तो हाय गाइस, एक और नए पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये है हमारे कर्म योग चैप्टर 3 का पार्ट 4। और इससे पहले हम श्लोक 13 तक बात कर चुके थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं, यानी अन्न को। यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को कहते हैं प्रसाद। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो आप लोगों को जिन लोगों ने पिछला पॉडकास्ट नहीं सुना है और जिन लोगों के मन में अभी भी ये भ्रांति है, ये कन्फ्यूजन है कि यज्ञ किसको कहते हैं, और कृष्ण यहाँ पर जो लोग ये समझते हैं कि कृष्ण यहाँ पर उस यज्ञ की बात कर रहे हैं जो पॉपुलर है, यानी जिसमें आग जलाई जाती है और एक हवन कुंड बनाया जाता है, उसमें सामग्री की आहुति डाली जाती है, तो कृष्ण उसे यज्ञ नहीं कहते। और अगर आपको यज्ञ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पिछला वाला पार्ट ज़रूर जाकर देखिए, उससे आप लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, समझ में आएगा कि कृष्ण किसे आखिर यज्ञ कहते हैं। उसमें मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। बट फिर भी आगे बढ़ने से पहले मैं इस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल जाए पिछले पॉडकास्ट का। तो कृष्ण यज्ञ कहते हैं ऐसे कर्म को जो प्रकृति की मदद करता है, प्रकृति को नियोजित रूप से चलने में, प्लान्ड रूप से चलने में मदद करता है। और ऐसा कर्म जो आपकी ईगो से नहीं निकलता, वो आपकी ईगो को खत्म करता है, आपके मैं को खत्म करता है, आपके मैं को कम करता है, ऐसे कर्म को कहते हैं यज्ञ। यज्ञ में जो आहुति डाली जाती है वो प्रतीक है। आप जो सामग्री की आहुति डालते हैं यज्ञ की आग में, यज्ञ की अग्नि में, वो प्रतीक है आपके मैं का, कि आप अपने मैं को उस यज्ञ में समर्पित कर रहे हैं, उसकी आहुति दे रहे हैं, उसे जला रहे हैं, अपने अहंकार को जला रहे हैं। वो सिर्फ प्रतीक मात्र है, पर एक्चुअल में यज्ञ एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप प्रकृति की शक्तियों की मदद कर सकते हैं, प्रकृति की मदद कर सकते हैं बैलेंस रहने में। क्योंकि अगर आप ऐसा कर्म करेंगे जो प्रकृति के ऑर्डर को बिगाड़ता है, प्रकृति के बैलेंस को बिगाड़ता है, तो उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भी भुगतने पड़ेंगे, और इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा श्लोक नंबर 14 से, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कृष्ण कह रहे हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, ये एक श्रृंखला बता रहे हैं कि प्रकृति के काम करने का तरीका क्या है। कृष्ण इसमें इंडिकेट कर रहे हैं प्रकृति के काम करने के तरीके को, कि प्रकृति का जो चक्र है वो किस तरह से घूमता है, कि सारे जो प्राणी हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, ना सिर्फ हम और आप। जब कृष्ण बात कर रहे हैं प्राणी की, तो वो सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं, वो पौधों की भी बात कर रहे हैं, वो जानवरों की भी बात कर रहे हैं, वो पक्षियों की भी बात कर रहे हैं, वो कीड़े मकोड़ों की भी बात कर रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी बात कर रहे हैं। जहाँ पर भी जिस भी फॉर्म में लाइफ फैली है, उस सभी फॉर्म को वो कह रहे हैं प्राणी। तो सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, सबको जीने के लिए अन्न की जरूरत पड़ती है। तो अन्न से मतलब यहाँ पर अनाज नहीं है, अन्न से यहाँ पर मतलब है जिस भी फॉर्म को, जिस भी तरह का एनर्जी सोर्स चाहिए। जैसे प्लांट्स टिके हुए हैं धूप के ऊपर और अच्छी मिट्टी के ऊपर। अच्छी मिट्टी वो जिसके अंदर पानी हो, जिसके अंदर इनफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, खाद हो अच्छी, तो वहाँ से अपनी एनर्जी लेते हैं एक तो पेड़, और दूसरा पेड़ अपनी एनर्जी लेते हैं सूरज से। ये हो गया, ये पेड़ों के कॉन्टेक्स्ट में अन्न हो गया। हमारे कॉन्टेक्स्ट में अन्न क्या है? जो हमारी बॉडी को चलाए रखने में, वो एनर्जी जो हमारी बॉडी को चलाए रखने में हमारी हेल्प करती है, हमें मिलती है वो खाने से। अब वो अन्न धरती से पैदा हुआ भी हो सकता है, और कोई अगर ऐसी जगह पर रहता है जहां पर अन्न नहीं उगाया जा सकता, फॉर एग्जाम्पल रेगिस्तान वाली जगह, बहुत लोग हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं जहाँ पर खेती बाड़ी उतनी अच्छे तरीके से नहीं होती, तो वहाँ पर मजबूरी है कि कभी कभी आपको मांसाहार भी करना पड़ता है। कृष्ण मांसाहार के खिलाफ नहीं है,
अगर वो ज़रूरी हो जाता, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर अन्न उगाना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो वो रेगिस्तानी इलाका है। अफ्रीका के बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर अन्न उगाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो रेगिस्तानी इलाके हैं, या फिर जंगल, ऐसे ऐसे जंगली इलाके हैं जहाँ पर अन्न नहीं उगाया जा सकता। तो वहाँ पर जिंदा रहने के लिए अभी भी जो आदिवासी कौमें हैं वो क्या करती हैं, वो शिकार करती हैं, वो शिकार पे डिपेंडेंट है। लेकिन वो इतना ज़्यादा शिकार नहीं करती कि पूरी प्रकृति नष्ट हो जाए। जैसे कि अमेरिका की बीफ इंडस्ट्री काम करती है, कि एक बीफ और पोर्क इंडस्ट्री काम करती है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड लेवल पे आप जानवरों को पालते हो, पोसते हो, ताकि किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आपको उनका मीट पसंद है। अमेरिका के जो अफ्रीका के आदिवासी हैं वो भी मीट खाते हैं, लेकिन इसका मेन जो पॉइंट है वो समझने की कोशिश करना। वो मीट सिर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि वहाँ पे अन्न की कमी है, और वो उतना ही लेते हैं जितने में उनका काम चल जाए, वो स्टोर करके नहीं रखते। ऑन दी अदर हैंड जो अमेरिका की बीफ इंडस्ट्री है या मीट इंडस्ट्री है वो कंज्यूमरिज्म में है, एक्सपेंड करने में विश्वास रखती है। वहाँ पर बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं जहाँ पर मीट को स्टोर करके रखा जाता है। सो एक आदिवासी जब मीट खाता है तो उसमें, और जब एक कंपनी मीट को लोगों को सेल करती है, उसमें बड़ा फ़र्क है। क्योंकि एक आदिवासी अपने शरीर को चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए मीट खा रहा है। लेकिन जो पूरी दुनिया है, बाकी पूरी दुनिया की जो सिविलाइज सोसाइटीज़ हैं, सो कॉल्ड सिविलाइज सोसाइटीज़, वो ज़िंदा रहने के लिए मीट नहीं खा रही हैं, वो स्वाद के लिए मीट खा रही हैं। दोनों में बड़ा फ़र्क है। जिंदा रहने के लिए कोई काम करना और बस अपने मनोरंजन के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई काम करना। अगर आप मजबूरी भी नहीं कहेंगे, अगर आप सिर्फ रिसोर्सेज का लिमिटेड इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी आपको ज़रूरत है, तो उतने में प्रकृति राजी रहती है, कोई बात नहीं। आप पेट भरने के लिए अगर आपके पास, आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर खेती आसानी से नहीं की जा सकती, तो वहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के अनुसार आप शिकार कर सकते हो, उससे प्रकृति पे उतना असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक आदमी आता है जो कहता है कि वो देख रहा है कि यहाँ पर लोग मीट ज़्यादा खाते हैं, और वो वहाँ पर जाकर एक बिज़नेस शुरू कर देता है कि मैं यहाँ पर एक मीट की फैक्ट्री खोल देता हूँ, जिसमें मैं लोगों को ये कहूँगा कि तुम्हें शिकार करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कंपनी तुम्हारे लिए शिकार करेगी या जानवरों को पालेगी और तुम्हें मीट देगी, बदले में तुम्हें मुझे सिर्फ पैसा देना है। ये लालच की शुरुआत है। एक बिजनेस माइंडसेट का आदमी लालच को फैलाता है। सो कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। आई होप कि अन्न का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्या कृष्ण अन्न किसको कह रहे हैं? अन्न कृष्ण उस चीज को कह रहे हैं, उस सब उस ऊर्जा के स्रोत को कह रहे हैं जिस पर किसी भी तरह की जो लाइफ फॉर्म है वो डिपेंड करती है। इंसान जो है वो वीगन हो सकता है या नॉन वीगन हो सकता है, लेकिन जो प्रकृति है उसमें सभी तरह के प्राणी हैं, तो और हर तरह का प्राणी अलग अलग तरह के अन्न पर निर्भर करता है। तो जिससे भी आपका पेट भरता है उसे कृष्ण कह रहे हैं अन्न। ये नहीं जिससे आपको स्वाद मिलता है उसे अन्न नहीं कहते, जिससे आपका पेट भर रहा है उसे अन्न कहते हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। ओके, सो अब कुछ लोग इसमें आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि यहाँ पे तो कृष्ण वर्षा की बात कर रहे हैं, वर्षा से तो सिर्फ पौधे उगते हैं। ना 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 ना, हर तरह की लाइफ को, जिंदगी, हर तरह के जीवन को जीने के लिए, हर तरह की लाइफ फॉर्म को एग्जिस्ट करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। बिना पानी के कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट, भले ही शेर भले ही मीट खाता है, लेकिन पानी पिए बिना वो भी जिंदा नहीं रह सकता, प्यास से वो भी मर जाएगा। तो पानी कहाँ से आता है? वर्षा से आता है, नदियों से आता है, एक स्रोत वो बता रहे हैं। तो जो अन्न है, सभी प्राणियों को अन्न चाहिए। अन्न आता है वर्षा की वजह से, वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा होती है किस वजह से? वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। यानी वर्षा ऐसे कर्मों का परिणाम है जो प्रकृति को संतुलित करने में मदद करते हैं। अगर प्रकृति, आप ऐसे कर्म कर रहे हैं, सभी प्राणी ऐसे कर्म कर रहे हैं
जो उनके धर्म से निकल रहा है, या इसे पुराने शब्दों में कहें तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि सभी प्राणी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो प्रकृति संतुलन में रहती है। और संतुलित प्रकृति वर्षा करती है, समय पर वर्षा करती है, और जितनी चाहिए उतनी ही वर्षा करती है, ना उससे कम करती है ना उससे ज़्यादा करती है, जितनी चाहिए उतनी ही करती है। और ये होता कब है? जब आप यज्ञ संपन्न करते हैं, यानी ऐसे कर्म करते हैं जो प्रकृति को संतुलित रहने में मदद करते हैं, जिससे नदियों का बहाव खराब नहीं होता, जिससे जमीन सूखती नहीं है, अकाल नहीं पड़ता, जिससे पहाड़ नहीं खिसकते, जिससे भूकंप नहीं आते। जब आप ऐसे कर्म करते हैं जो प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं, ऐसे कर्म को कहते हैं यज्ञ। और जब नदियां अपने जगह पर रहती हैं, पहाड़ अपनी जगह पर रहते हैं, सूर्य अपनी जगह पर आ रहा है, कोई प्रदूषण नहीं है, तो कृष्ण से कहते हैं कि ये सब देवताओं के प्रतीक हैं। वायु देवता है, देवता का प्रतीक है, जल देवता का प्रतीक है। तब ये सब देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी जीवन में अन्न को उगाने में आपकी मदद करते हैं। तब अन्न देवता का प्रसाद बन जाता है। तो वर्षा होती है यज्ञ करने से। और यज्ञ कब होता है? जब आप अपने नियत कर्म, यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। जब आप डेली कंसिस्टेंटली अपने धर्म को फॉलो करते हैं। अपने धर्म से मतलब समझ जाना, अपने धर्म से मतलब यहाँ पर हिंदू धर्म या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी से नहीं है। ये बेवकूफ़ी बंद करो। कृष्ण जैसा आदमी इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं करता। इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं सिर्फ वो लोग जिन्हें कोई संस्था चलानी है। कृष्ण जैसा इंसान बात करता है प्रकृति की, इन स्पाइट ऑफ एनी रिलीजन। क्योंकि पुराने जितने भी धर्म थे वो सब निकले थे प्रकृति से, प्रकृति को देखकर। यज्ञ किससे होता है? नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। जब आप डेली वो कर्म करते हैं, रोजाना नियमित तौर पर वो कर्म करते हैं जो प्रकृति को संतुलित रहने में उसकी मदद करते हैं। ये पुराने कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है, लेकिन आज भी उतनी ही कारगर है। आप देखेंगे तो प्रकृति का प्रकोप खूब बरस रहा है। कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, कहीं पर बारिश ज़्यादा हो जा रही है। किस वजह से? क्योंकि इंसान उपभोक्तावाद में पड़ा हुआ है, कंज्यूमरिज्म में पड़ा हुआ है। वो चूस लेना चाहता है पूरी पृथ्वी को अपने सुख के लिए, क्योंकि वो दुखी है अंदर से और वो किसी तरीके से सुखी होना चाहता है। और ये सुख की दौड़ ही दुख को जन्म देती है। तो यहां पर संतुलन में रहने का सिंपल सा तरीका है, बता रहे हैं। और सारी बीमारियां भी उसी से जन्म लेती हैं। कैंसर किस चीज का परिणाम है? बॉडी के एम्बिशन का। इंसान जब एम्बिशियस हो जाता है तो वो पैसे के पीछे भागता है, वो लालच को पैदा करता है। लेकिन अगर सोचिए आपकी बॉडी की सेल्स एम्बिशियस हो जाएं कि हमें ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो क्या होता है? जब बॉडी की सेल्स ग्रोथ के पीछे पागल हो जाती हैं तब कैंसर का जन्म होता है। तब जिस चीज़ का जन्म होता है उसे कहते हैं कैंसर। बॉडी की एक बैलेंस स्टेट है। जब हर चीज़ अपने दायरे में रह के काम करती है, ना कम ना ज़्यादा, तभी एक हेल्दी बॉडी सर्वाइव कर सकती है लाइफ लॉन्ग। लेकिन अगर बॉडी आपकी सोचिए पागल हो जाए एम्बिशन के प्रति, तो फिर बीमारियां से पीछा छुड़ाना आपका मुश्किल हो जाएगा। एक से एक भयंकर बीमारियां पैदा होंगी। और कृष्ण यहां पर इसी चीज का पूरा बैलेंस लाइफ जीने का पूरा साइकिल बता रहे हैं, जिसमें आप भी सुखी रहेंगे और प्रकृति भी सुखी रहेगी। अगर इस सिंपल सी चीज को फॉलो किया जाए कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं। वेदों में नियत कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं।
सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों से सदा स्थिर रहता है। अब कुछ इसको पढ़ेंगे तो बड़ी भ्रांति पैदा होगी, क्योंकि ऐसे लोग जो वेदों को समझते नहीं हैं वो इसमें बोलेंगे कि कोई देवता प्रकट हुआ जिसके मुंह से ये वेद प्रकट हुए। नहीं, यहां पर जब कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों में नियत कर्मों का विधान है, तो वो ये बता रहे हैं कि वेद शास्त्रों के अंदर उन कर्मों के बारे में लिखा गया है जिनको करने से प्रकृति संतुलित रहती है। कोई वेदी जला के, हवन कुंड जला के उसमें आहुति डालने से प्रकृति संतुलित नहीं रहती। आपको प्रकृति का सहयोग करना पड़ता है जिसमें मेहनत लगती है। आप जब ऐसे कर्म करेंगे जो प्रकृति को चलाने में, संतुलित रखने में मदद करेंगे, तो प्रकृति अपने आप प्रसन्न रहेगी, वो आपको सब कुछ देगी। और उस समय के वेदों में, ये ज़रा पुरानी बात है लेकिन ये आज भी उतनी कारगर है कि वेदों में उनका विधान लिखा हुआ है कि किस तरह के कर्म आपको करने चाहिए जिससे आप भी खुश रहें और प्रकृति भी संतुलित रहे। और ये जो वेद हैं वो कहाँ से आते हैं? ये साक्षात परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। ये एक ऐसी लाइन है जिसके पीछे सबसे ज़्यादा विवाद मचता है, सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं कि भाई परब्रह्म से वेद कैसे प्रकट हो सकते हैं? क्या सच में कोई किताब को जन्म दे सकता है? वेद से मतलब किताब से नहीं है। वेद से मतलब है उस ज्ञान से उस ज्ञान से मतलब है जो प्रकृति को संतुलित रखने में मदद करता है। कि क्या आपके अंदर इतना बोध है, उस बोध की बात यहां पर कृष्ण कर रहे हैं। जैसे बुद्ध कहते थे सम्यक दृष्टि। क्या आपके अंदर उतना बोध है कि आप ऐसे कर्म करें डेली बेसिस पे जो प्रकृति को संतुलित रखने में मदद करें? और ये इन कर्मों के बारे में वेदों में लिखा गया। और वेद किससे निकले हैं? परब्रह्म से निकले हैं। परब्रह्म से यहां पर मतलब है उन लोगों ने, वेद डेफिनेटली लोगों ने लिखे हैं, इंसानों ने लिखे हैं, लेकिन कैसे इंसानों ने लिखे हैं? जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, जिन्होंने हाईली मेडिटेटिव स्टेट के अंदर कोई चीज ऑब्जर्व की। तो उन लोगों ने ये कहा, जब उन्होंने कोई चीज ऑब्जर्व की कि किसी इंसान ने, किसी ऋषि ने ये ऑब्जर्व किया कि सांस हमें पेड़ों की वजह से, शुद्ध हवा हमें पेड़ों की वजह से मिलती है, तो हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। बाढ़ आ रही है क्योंकि हम नदियों का प्राकृतिक बहाव को बदल रहे हैं, हम नहरें काट रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा, इसलिए नदियां सूखती हैं और बाढ़ आती है। किसी ने ये ऑब्जर्व की। तो किसी भी ऋषि ने ये नहीं कहा कि ये मैंने जाना या ऐसा मैं लिख रहा हूँ। उस ऋषि ने मेडिटेशन में ये जानने के बाद, इस ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देने के बाद ये कहा कि ये बात तो मुझे प्रकृति से ही पता चली है। प्रकृति का एक और दूसरा नाम है परब्रह्म। प्रकृति का ही, ये जो चारों तरफ प्रकृति फैली है, इसी का ही एक और नाम रखा गया है परब्रह्म। तो इसलिए ऋषियों ने कहा कि ये बात तो हमें परब्रह्म परमात्मा से ही पता चली है, परब्रह्म ने हमें ये निर्देश दिया है। ये पुराना तरीका है सिर्फ कहने का। लेकिन ये चीज आई कहां से है? ये चीज आई है हाईली ऑब्जर्वेबल माइंड से। ऐसा माइंड जो बिना किसी प्री कंसीव नोशन के सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है नेचर को, सिर्फ नेचर की तरफ देख रहा है और समझ रहा है कि ये क्या हो रहा है। अगर बारिश जरूरत से ज्यादा हो रही है तो क्यों हो रही है? नदियों में बाढ़ आ रही है तो क्यों आ रही है? या सूखा पड़ जा रहा है तो क्यों सूखा पड़ रहा है? तो ये पुराना तरीका है इसे कहने का, इस तरीके से कि वेद साक्षात परब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सच में भगवान बैठा है जो ऊपर से वेदों को उतार रहा है। नहीं, जिन्होंने वेद लिखे हैं उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू, गहरे ध्यान में जाकर इन अनुभूतियों को पाया है। इन ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने गहरे ध्यान के थ्रू देखा, प्रकृति में उन्होंने झांका, प्रकृति को उन्होंने देखना शुरू किया कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और तब उन्होंने ये लिखा कि परब्रह्म परमात्मा अपने आप को खुद एक्सप्रेस करता है प्रकृति के थ्रू। वो बता रहा है कि क्यों है, हो रहा है, बस हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रकृति की भाषा मौन की भाषा है।
प्रकृति शब्दों में बोल के नहीं बताती, बट अपने कर्मों से बताती है कि जब एक बाढ़ आ रही है तो इसका मतलब हम कुछ तो गलत कर रहे हैं, बाढ़ नहीं आनी चाहिए थी। जब इंसान नहीं थे तब बाढ़ नहीं आती थी, तब ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता था। जब सूखा पड़ता है तो ये इस चीज की तरफ इशारा है कि हम कुछ तो गलत कर रहे हैं, कुछ बहुत भयंकर गलत कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति ये बोल के नहीं बताएगी, ये हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू हमें समझना पड़ेगी। ये बात प्रकृति की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तब ये बात समझ में आएगी। ये पुराना तरीका है, इसी चीज को पुराने शब्दों में कहते हैं कि वेद साक्षात परब्रह्म से प्रकट हुए हैं, क्योंकि वेदों में ही नियत कर्मों का विधान है कि ऐसा हम क्या करें कि प्रकृति का संतुलन ना बिगड़े। यही यज्ञ है, यही नियत कर्म है। और आगे कृष्ण कहते हैं कि फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों से सदा स्थिर रहता है। मैंने क्या कहा था कि प्रकृति का ही दूसरा नाम है ब्रह्म या परब्रह्म। तो परब्रह्म को अगर स्थिर रखना है, संतुलित रखना है, स्टेबल रखना है, काम रखना है, तो यज्ञ कर्म करने पड़ेंगे। कृष्ण यहां पर साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि प्रकृति का संतुलन ना बिगड़े, प्रकृति अपने धर्म पर चलती रहे, नदियां अपने धर्म को फॉलो करें, धरती अपने धर्म को फॉलो करे, वर्षा अपने धर्म को फॉलो करे, तो इसके लिए बहुत जरूरी, और ब्रह्म स्थिर बना रहे, प्रकृति स्थिर बनी रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप यज्ञ कर्म करें, ऐसे कर्म करें जो इसकी मदद करें। प्रकृति को हमारी मदद की जरूरत है, क्योंकि हम खुद प्रकृति के ही रूप हैं, हम प्रकृति से ही पैदा हुए हैं, हम प्रकृति की सबसे एडवांस फॉर्म है। हम दो चीज से मिलकर बने हुए हैं, हमारे अंदर दो तरह की चीज है। एक ऑटोमेशन चल रहा है, ज्यादातर चीजें हमारी बॉडी के अंदर अपने आप हो रही हैं, लाइक दिल आपका अपने आप धड़क रहा है, सांस अपने आप चल रही है, खून अपने आप बह रहा है, बॉडी की ज्यादातर एक्टिविटीज अपने आप हो रही हैं। लेकिन फिर इसी के अंदर आपको एक चॉइस भी मिलती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसकी फ्रीडम आपके पास है। तो अगर आप सब कुछ प्रकृति के ऊपर छोड़ देंगे तो आप एक तरीके से मशीन बन जाएंगे। जैसे कि जानवर हैं, वो बस रिस्पॉन्स के ऊपर काम करते हैं, जैसा सेंसेस से उन्हें मैसेज मिलता है उसका रिस्पॉन्स वो देते हैं। रिस्पॉन्स भी नहीं कहना चाहिए, रिएक्शन ज़्यादा सही वर्ड है। वो बस रिएक्शन के ऊपर काम करते हैं, एक मोर और लेस लाइक अ मशीन। वो एक रिएक्टिव मशीन है सिर्फ, जो हर चीज़ के ऊपर रिएक्ट करती रहती है। खतरा है तो एक तरह का रिएक्शन, भूख लगी है तो एक तरह का रिएक्शन, अगर सेक्स चाहिए तो एक तरह का रिएक्शन। अगर आप सब कुछ प्रकृति के हाथ में पूरा कंट्रोल छोड़ देंगे तो आप भी जानवर की तरह ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, सब कुछ आप सोचेंगे कि सब कुछ मैं ही कंट्रोल करूं, तो फिर आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आप इस प्रकृति के बहुत छोटे से हिस्से हैं। आप इस प्रकृति को काबू नहीं कर सकते। नेचर को काबू करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ आप सोचिए इतने बड़े ब्रह्मांड में आप इस छोटे से गोले पे बैठे हुए हैं, नीला गोला जो पता नहीं कहां पर है, और ये पृथ्वी भी आपसे बहुत बड़ी है, और आप इसके ऊपर बस तिनके जैसे हैं, और ये तिनका इसे काबू करने की कोशिश करेगा तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। आप लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपको ऑटोमेशन और कंट्रोल का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। इसे मिक्स करके थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा ऑटोमेशन, थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा ऑटोमेशन, थोड़ा कंट्रोल। हर चीज में कंट्रोल भी नहीं करना है और हर चीज में ऑटोमेशन के ऊपर भी नहीं छोड़ना है। इसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। इसे दाओइस्ट फिलॉसफी में कहते हैं यिन और यांग। सनातन धर्म इसे कहता है शिव और शक्ति। शिव और शक्ति कंट्रोल और ऑटोमेशन का प्रतीक है, केओस और सिस्टम का प्रतीक है। शिव प्रतीक है केओस के और शक्ति प्रतीक है कंट्रोल का, जिसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। सो वेदों में नियत कर्मों का विधान है
और ये वेद साक्षात परब्रह्म से प्रकट हुए हैं, अतः फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों से सदा स्थिर रहता है। ठीक है, ये बहुत सीधी सी बात है कि सारे के सारे जो नियत कर्मों के विधान हैं वो वेदों में हैं। यानी ऐसे ऐसे आपको प्रकृति को स्थिर रखने के लिए, अपने आप को स्थिर रखने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आप वेदों को स्टडी कीजिए। वो वेद कहाँ से आए हैं, वो डेफिनेटली ऋषियों ने लिखे हैं, लेकिन वो वेदों की तो इंसाइट आई है, वो कहाँ से आई है, वो हमें नेचर से ही मिली है, परब्रह्म से मिली है। इंसान ने सिर्फ क्या किया है, उसे इसी तरीके से शब्दों में लिखने का तरीका ढूंढा है। और जब आप ऐसे कर्म करेंगे, यज्ञ रूपी कर्म करेंगे, तो इससे जो ब्रह्म है वो स्थिर रहता है, स्थिर बना रहता है, प्रकृति स्थिर बनी रहती है और जीवन चलता रहता है। प्रकृति स्थिर बनी रहेगी तो होगा क्या, प्रकृति अगर स्थिर बनी रहेगी तो उससे होगा क्या, जीवन चलता रहेगा। जीवन चक्र को इससे चलने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है, इससे सिर्फ इतना होता है। आगे कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 16 में कि हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। जो वेदों के अनुसार जीवन नहीं जीता, जो वेदों के अनुसार यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता। अब आई थिंक मुझे बार बार इसे समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या वेद हैं और क्या यज्ञ कर्म है। ऋषियों ने मेडिटेशन की इंसाइट के थ्रू वेद लिखे थे। मेडिटेशन के थ्रू, मेडिटेटिव स्टेट में जाके ध्यान की अवस्था में उन्होंने वेद लिखे थे और उन्होंने उन कर्मों का वर्णन किया है, उन कर्मों का वर्णन किया है जिनसे प्रकृति संतुलन में बनी रहती है। प्रकृति का चक्र एक संतुलन में घूमता रहता है, वो बिगड़ता नहीं है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, वह निश्चित रूप से पाप में जीवन जी रहा है। तो कृष्ण पापी किसे कहते हैं? जो इस तरह के कर्म नहीं कर रहा है जिससे प्रकृति संतुलन में बनी रहे, जिससे पापी कृष्ण उस इंसान को कह रहे हैं जो प्रकृति को बैलेंस रहने में मदद नहीं कर रहा है, प्रकृति के बैलेंस को बिगाड़ रहा है। ऐसे कर्मों को कहते हैं पाप कर्म, और ऐसे कर्म को करने वाले को कृष्ण कहते हैं पापी। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति क्यों पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, आगे इसकी वजह भी बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए या इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। क्योंकि ऐसा इंसान क्यों ऐसे कर्म कर रहा है? क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम कर रहा है, सिर्फ अपने सेंसेस के सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी बॉडी के सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहा है। उसे दीन दुनिया से या नेचर खराब हो रहा है, उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति का बैलेंस बिगड़ रहा है, उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने शरीर का सुख चाहता है, अपने शरीर का सुख चाहता है, इसलिए वो इस सब चीज़ों में पड़ा हुआ है। वो बस प्रकृति को भोग लेना चाहता है। जो भोगवादी मानसिकता है वो इस चीज़ का सीधा सा उदाहरण है। जो हर चीज़ को बस अपने सुख के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहती है, उसे भोग लेना चाहती है, उसे प्रकृति के संतुलन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस तरह की अवस्था में जीते हैं तो आप एक पाप में जीवन जी रहे हैं कृष्ण के अनुसार। और ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीता है। वो बस जिंदगी भर अपने आप को सेटिस्फाई करने में लगा रहता है, अपनी बॉडी को सेटिस्फाई करने में लगा रहता है। और कमाल की बात यह है कि आप बॉडी को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सेंसेस को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। और ऐसा आदमी फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा बहुत टाइम के बाद। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे, थोड़े ही टाइम के बाद वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, क्योंकि वो एक विशेष सर्कल में फंस जाएगा। वो सेंसेस को, अपनी बॉडी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। थोड़ी देर बॉडी खुश हो जाएगी सेंसेस के थ्रू, अच्छा खाना खा लिया, थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई होगी, अच्छी गाड़ी में घूम लिए, थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई हो गई। लेकिन सेंसेस एक
बिना तली के बर्तन की तरह है, इसमें कितना ही डालो वो सब पार निकल जाता है। ये भरती कभी भी नहीं है, क्योंकि ये भरने के लिए है भी नहीं। इनका सिर्फ काम इतना है कि आपको ये बता सकें, सही और गलत का फर्क समझा सकें। सेंसेस का काम ये है, सेंसेस का काम ये है क्या आग में हाथ नहीं डालना है, नहीं तो आग जल जाएगा। मिर्च नहीं सूंघ लेनी है, नहीं तो सारी नाक में मिर्च भर जाएंगी, जलन होंगी। क्या ठीक है क्या गलत है ये करने में आपकी मदद करती हैं सेंसेस, लेकिन इंसान इसका उल्टा ही करता है। इंसान सेंसेस के थ्रू सुख भोगने की अपनी इंद्रियों के थ्रू सुख भोगने की कोशिश करता है, और यही दुख को जन्म देता है। यही चीज दुख को जन्म देती है, और ऐसा इंसान फिर अगेन इसी चक्र में फंस जाता है कि वो इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि इंद्रियां तृप्त हो नहीं सकती, ये टेम्परेरी है, तो वो दुख को जन्म देगी, नमनेस को जन्म देगी। फिर वो और ज्यादा हैवी सेंसेशन की तलाश करेगा, जो और ज्यादा दुख को जन्म देगी। और ये वेदों के अनुसार नहीं है जीवन, क्योंकि वेदों का जो जीवन है, वेदों में जो जीवन जीने का तरीका लिखा हुआ है, वो एक नार्सिसिस्टिक वे नहीं है, सेल्फ सेंट्रलाइज जीवन नहीं है कि मैं जीवन का केंद्र हूं, ऐसा नहीं है। वेदों में जो जीवन जीने का तरीका लिखा हुआ है वो ऐसा है कि मैं प्रकृति पर निर्भर हूं और प्रकृति मुझ पर निर्भर है। मैं कुटुंब पर निर्भर हूं और कुटुंब मुझ पर निर्भर है, इसलिए मेरी कुछ जिम्मेदारी है, मैं ऐसे काम करूं जिससे प्रकृति बनी रहे। प्रकृति बनी रहेगी तो मैं भी बना रहूंगा। मुझसे प्रकृति, हम दोनों को साथ में हाथ मिला के चलना है। इसलिए पुराने जो कौम थी, पुराने जो लोग थे हिंदू समाज के अंदर, उनका बड़ा स्ट्रांग विश्वास था कम्युनिटी में, समाजवाद में उनका बड़ा विश्वास था कि आप समाज का ध्यान रखो, बदले में समाज आपका ध्यान रखेगा। आप समाज की ज़रूरतें पूरी करो, समाज में रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, बदले में समाज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए आप आज भी गांव में जाएंगे, गांवों में अगर आप हिंदुस्तान के जाएंगे तो आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि वहाँ पर लोग हमेशा ये चीज़ सोच के चलते हैं कि मैं अगर कुछ करूँगा तो लोग मेरे बारे में, गांव वाले मेरे बारे में क्या कहेंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो पुरानी मानसिकता है, बट वो उस मानसिकता के पीछे बहुत गहरा कारण है, और वो कारण ये है कि वो आदमी कुटुंब को देखकर चल रहा है कि क्या इसका कुटुंब पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब गांव के अंदर खड़े होकर कोई आदमी ये कहता है कि ये चीज़ करना सही है या ये चीज़ करना सही नहीं है, या गांव वाले क्या कहेंगे इस बारे में, तो इससे उसका मतलब ये होता है कि इसका गांव की जो, या मेरा जो कुटुंब है, या जो मेरी जो कम्युनिटी है, उसके ऊपर मेरे कर्मों का क्या असर पड़ेगा। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं, सीधा सा यहाँ पर समझाने के लिए कहते हैं कि जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करते, वह निश्चित रूप से पापमय जीवन जीते हैं। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही, इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीता है। अब इंद्रियां ऐसा करती क्या हैं? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंद्रियां ऐसे करती क्या हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे, आप कुछ भी खाएं, खाने से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि आप कुछ भी खाएं तो जीभ पर आपको क्या महसूस देता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको छोले भटूरे खाना बड़ा पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं छोले भटूरे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जब आप छोले भटूरे को अपने मुंह में रखते हैं या बर्गर को आप अपने मुंह में रखते हैं, तो उसकी एक, आपको बर्गर नहीं महसूस होता, आपको स्वाद नहीं आता, आपको एक सेंसेशन, एक हरकत अपनी जीभ के ऊपर महसूस देती है, अपने मुंह में कुछ खास तरह की सेंसेशंस आपको महसूस देती हैं। उसी से आपको पता चलता है कि ये चीज़ टेस्टी है या टेस्टी नहीं है, या इसका स्वाद कैसा है। और आप करते क्या हैं? अगर आपको वो चीज़ टेस्टी लग रही है, आपको छोले भटूरे या बर्गर आपको टेस्टी लग रहा है, तो एक बार अगर सेंसेस को इस टेस्ट अच्छा लग जाए, तो
हमारे माइंड का पैटर्न ये है कि वो इस सेंसेशन को रिपीट करना चाहता है कि अच्छा लगा, रिपीट करो, दोबारा से करो इसी काम को, दोबारा से छोले भटूरे या बर्गर खाओ, फिर आप उस काम को दोबारा से करेंगे और ये चीज रिपीट होती रहेगी। आप लोगों ने ये चीज जरूर सुनी होगी कि पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि पेट तो भर गया मन नहीं भरा, इसका मतलब ये है कि वो अपनी इंद्रियों के थ्रू सुख पाने की कोशिश कर रहा है, वो इंद्रियों के थ्रू खाने की कोशिश कर रहा है। इंद्रियां नहीं खाती, पेट को भोजन की जरूरत होती है। और जब आदमी इंद्रियों के वश में आकर खाने की कोशिश करता है तो वो जरूरत से ज्यादा खा जाता है। उसी का परिणाम है कि आपको फिर एसिडिटी होती है, आपका पेट खराब हो जाता है, क्योंकि पेट को जितनी जरूरत थी आपने उससे ज्यादा खा लिया, इंद्रिय अपनी सिर्फ जीभ को सेटिस्फाई करने के चक्कर में। तो वेद का विधान क्या कहता है, इसको वेद से समझिए। वेद क्या कहता है? वेद ये कहता है कि जीभ को देखकर मत खाइए, अपनी पेट को देखकर खाइए। जब आप खाना खाते हैं तो अकेले में बैठ के खाइए और अपने पेट के ऊपर नजर रखिए कि आपका पेट कितनी देर में भर रहा है, कितने खाने में आपका पेट भर जा रहा है। जितने भी खाने में आपका पेट भरता है उससे थोड़ा कम खाइए। ये है पेट का, ये है, क्योंकि पेट भी प्रकृति का एक हिस्सा है। जब आपका पेट भरा होगा और इतना ही भरा होगा कि उसमें बॉडी अच्छे से काम कर सके, ऐसा ना हो कि सुस्त पड़ जाए। ज़्यादा खाने से ऐसा नहीं है, एसिडिटी होती है, वो तो होती ही होती है, लेकिन सुस्ती भी आ जाती है। आप आलस्य के चक्कर में पड़ जाते हैं ज़्यादा खाने से। अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो आपको फिर उबासी आने लगेगी, काम करने का आपका मन नहीं करेगा। ये है वेदों का तरीका। वेद कहते हैं आप जीभ को देखकर मत खाइए, स्वाद के चक्कर में पड़कर मत खाइए, आप अपने पेट को देखिए कि कितने में आपका पेट भर जा रहा है। जितने में आपका पेट भर रहा है बस उतना ही आप खाइए। ये है वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म, यज्ञ चक्र या यज्ञ कर्म। जब आप इस तरह से हर चीज करते हैं, जब आप पैसा कमाने के पीछे पागल नहीं हो जाते कि मुझे पैसा कमाना है, अनगिनत पैसा कमाना है ना, वेद कहते हैं कि आप कमाइए लेकिन लालच में पड़कर मत कमाइए। आप उतना कमाइए जितनी आपकी जरूरत है। आप देखिए कि मेरी जरूरत कितनी है, और जितने में आपकी जरूरत पूरी हो जाती है उतना आप कमा लेते हैं तो फिर रुक जाइए। वो रुकना बहुत जरूरी है। ओवर एम्बिशियस आदमी प्रकृति में डिसबैलेंस क्रिएट करता है, क्योंकि वो सबके हिस्से का अकेले खाने की कोशिश करता है। प्रकृति में चोर, समाज में जो चोर हैं वो इस वजह से नहीं है कि गरीबी है। समाज में चोर इस वजह से हैं कि ओवर एम्बिशियस आदमी हैं, क्योंकि ओवर एम्बिशियस आदमी का मतलब है ऐसा आदमी जिसने जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लिया अपने पास। हर तरीके के हथकंडे अपना के, साम दाम दंड भेद, हर तरीके के हथकंडे अपनाकर उसने जरूरत से ज्यादा पैसा तो इकट्ठा कर लिया है। लेकिन पैसा इकट्ठा करने के बाद अब एक डर भी पैदा हो जाता है उसके अंदर कि कहीं ये कोई मुझसे छीन ना ले। तो जो पैसा इकट्ठा किया है उसकी रक्षा भी तो करनी पड़ेगी। फिर ऐसा आदमी चैन से रात को सो नहीं सकता। ऐसा आदमी रात को चैन से सो नहीं सकता, क्योंकि उसे पैसा तो कमाना ही कमाना है। पैसा कमाने के बाद उसे उस पैसे की रक्षा भी करनी है, वरना तो कोई भी उस पैसे को चुरा सकता है। यही प्रकृति का दंड है। जब आप ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं तो आप चैन से सो नहीं सकते। सोना प्रकृति का वरदान है आपको, कि आप रात को चैन से जाके सो पाएं। एक गरीब आदमी चैन से रात को सो पाता है। गरीब आदमी मतलब जिसके पास उतना पैसा नहीं है वो फिर भी चैन से जाके सो जाएगा। लेकिन एक अमीर आदमी जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है वो रात को चैन से सो भी नहीं सकता, क्योंकि उसे हर समय यही डर सताता रहता है। क्योंकि पहला डर तो यही है कि उसने ईमानदारी से पैसा कमाया नहीं है। जो भी हथकंडे हो सकते थे सब हथकंडे अपना के उसने पैसा कमाया है, और फिर उसे ऊपर से ये डर है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए या कोई उस पैसे को छीन ना ले, वो चोरी ना कर ले। अभी लेटेस्ट केस आपने देखा ना, वेस्ट बंगाल में हुआ,
जहां पर ईडी की रेड में एक छोटे से नेता के असिस्टेंट के पास 50 करोड़ 60 करोड़ रुपया कैश में मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस बात का डर नहीं होगा, बस वो डर सच साबित हो गया, बस वो डर सच साबित हो गया। आगे चलते हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता या उसके लिए कोई काम कर्तव्य नहीं होता। वो बस एक खेल की तरह हो जाता है, फिर अपने आप उससे बहता है, कर्म उससे बहता है, निकलता है। इसको समझते हैं। जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है, जो आदमी अपने सच्चे स्वरूप को, सत्य को जानता है, जो आदमी आत्मा का एक्सपीरियंस ले लेता है, जिसे सत्य का पता चल जाता है, जो प्रकृति के साथ जुड़कर चलता है। पहले आपको आत्मा का पता तो होना चाहिए ना कि आत्मा है क्या। जिसने आदमी ने सत्य को जान लिया, जिस आदमी ने आत्मा साक्षात्कार कर लिया, जिसने आत्मा को जान लिया, ऐसा आदमी आनंद में रहता है। अब आनंद एक बड़ा ही खास शब्द है, सुख नहीं कहा गया इसे। कृष्ण ये भी कह सकते थे कि ऐसा व्यक्ति सुख में रहता है। उन्होंने कहा ऐसा आदमी आनंद में रहता है। ऐसा आदमी, जो व्यक्ति आत्मा में ही है, जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, वह पूर्णतः संतुष्ट रहता है। जो आदमी आत्मा में ही आनंद लेता है, आनंद की बात की जा रही है, सुख की बात नहीं की जा रही। जो ऐसा कह सकते थे कि जो आदमी आत्मा में सुख लेता है, लेकिन सुख नहीं कहा, आनंद कहा। आनंद क्या है? आनंद वो स्थिति है जब आप डोल नहीं रहे होते, आपका मन डोल नहीं रहा होता, आपके मन में कोई विचार नहीं चल रहे होते। जैसे बुद्ध कहते थे कि मन एक ऐसी झील है जिसमें कोई तरंग नहीं उठ रही है। कोई पूछता है बुद्ध से कि मोक्ष में क्या होता है, तो बुद्ध इतना ही कहते थे कि मोक्ष में ऐसा समझो कि मन एक झील की तरह है। तो जो आदमी मोक्ष में होता है या निर्वाण में होता है, तो उस झील में कोई तरंग नहीं उठती, फिर मन एक शांत झील की तरह हो जाता है जिसमें पानी बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। तो उसमें अगर एक बूंद भी, एक हल्की सी भी धारा उठती है विचार की, तो पता चल जाएगा कि कहां से उठ रही है। वो जो शांत झील की स्थिति है, शांत मन की स्थिति है, उसे कहते हैं आनंद की स्थिति, जिसमें कोई विचार नहीं है। उसमें ना सुख से रिलेटेड कोई विचार होता, सुख से संबंधित कोई विचार होता है, ना दुख से संबंधित कोई विचार होता है। ऐसी स्थिति को कहते हैं आनंद। जब ना आदमी सुख की तरफ भाग रहा है, और क्योंकि वो सुख की तरफ नहीं भाग रहा, तो इसलिए उसे दुख का डर भी नहीं सताता। दुख का डर उन्हें सताता है जो सुख की तरफ बहुत तेजी से भागते हैं, और जितनी तेजी से भागते हैं उतनी तेजी से ही दुख का डर भी सताता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो आत्मा में आनंद लेता है, ऐसा व्यक्ति जो आत्मा में आनंद लेता है, जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वो आनंद में वो स्थिर हो जाता है, स्थित हो जाता है आनंद में, जिसे परम शांति भी कहा गया है। वो आनंद की स्थिति है, वो सुख नहीं है। क्योंकि हर सुख के अपने दुख होते हैं, ये जान लेना। हर सुख के अपने दुख होते हैं, लेकिन आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं होता। हर सुख का एक ऑपोजिट होता है, हर सुख का एक ऑपोजिट होता है, ये जान लेना। जैसे अगर कोई आदमी इज्जत के लिए पागल है, रिस्पेक्ट के लिए पागल है, तो डिसरिस्पेक्ट उसे बहुत ज्यादा दुख देगी। कोई आदमी मान के पीछे, सम्मान के पीछे पागल है, तो अपमान उसे बहुत दुख देगा। हर सुख का अपना दुख होता है,
एक ऑपोजिट एग्जिस्ट करता है, लेकिन आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है। आनंद वो स्थिति है जिसका कोई ऑपोजिट नहीं है, इसलिए वो शांत है। तो जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है तथा जिसका मन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जिसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, जिसने आत्मा को जान लिया, जो आत्म साक्षात्कार कर चुका है और जो अपने में पूर्णतः संतुष्ट रहता है, अपने से जो है, जैसा भी है उसी से, वो अब कुछ बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, उसी में संतुष्ट है। उसने अपने आप को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है। मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है, जैसा है, सुख है, दुख है, जैसा है, मैं ठीक हूं। ये संतुष्टि जो है वो कोई हारे हुए आदमी की संतुष्टि नहीं है, ये जान लेना। हम संतोषी आदमी, जनरली संतुष्ट आदमी उसे कहते हैं जो जीवन से हार गया है, कि नहीं कुछ कर पा रहा है तो ठीक है जैसा है। नहीं, ये वो वाली संतुष्टि नहीं है। ये वो संतुष्टि है जो जीवन की समझ से पैदा होती है, कि वो आदमी जानता है कि मैं कुछ कर सकता ही नहीं हूं, मेरे हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं, जीवन जैसा है, जिस स्थिति में मिला है मुझे वैसा ही जीना पड़ेगा। ये समझ से पैदा हुआ संतोष है। ऐसा आदमी फिर ऑपोजिट सुख दुख के चक्कर में नहीं पड़ता। वो दुख आता है तो दुख को भी आराम से भोगता है, क्योंकि वो जानता है कि टेम्परेरी है। वो सुख आता है तो सुख में बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता। संतोषी आदमी का पता कैसे चलता है, कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी संतुष्ट है? ऐसा आदमी दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता और सुख में बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों ही टेम्परेरी हैं, टिकेंगे नहीं। ना सुख टिकता है, ना सुख की स्थिति बनी रहती है, ना दुख की स्थिति बनी रहती है, दोनों ही बदलती रहती हैं। इसलिए ऐसा आदमी एक स्टेबल मानसिक स्टेट में रहता है, उसे दोनों ही बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते। और क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते तो इसलिए उसका संतोष भी बना रहता है। ऐसे इंसान को, जो सुख और दुख से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता, ऐसे इंसान को कृष्ण कह रहे हैं कि ये आदमी पूर्णतः संतुष्ट रहता है और उसके लिए फिर कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं है, फिर उसे कर्म कर्तव्य की तरह, एक बोझ की तरह नहीं लगता। फिर उसे कर्म जो है वो एक खेल की तरह लगता है। जैसे बच्चा रोज जाकर खेलता है, मजे से खेलता है और घर वापस आ जाता है। अब जब खेलता है तो वो गिरता भी है, पड़ता भी है, चोट भी खाता है, लेकिन दुखी नहीं होता। मजे की बात है कि बच्चे को आप खेलते हुए देखेंगे तो बच्चे रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सब कुछ करेंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे, चोट लग जाती है, लेकिन दुखी नहीं होते। फिर भी रो लेते हैं, दर्द होता है, जब चोट लगती है तो दर्द होता है तो रो लेते हैं, खूब जोर से रोते हैं, जितना हो सकता है पूरे दिल से रोते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब दर्द निकल जाता है तो फिर खेलने में मस्त हो जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए, जो आदमी अपने साक्षात्कार, जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, जो अपने धर्म में स्थित हो गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए आदमी शब्द यूज करते हैं स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है। ऐसा आदमी संतुष्ट रहता है और फिर उसके लिए करने के लिए कोई काम नहीं है, फिर हर चीज उसके लिए खेल की तरह हो जाती है। वो बस ड्यूटी की तरह उसे पूरा कर देता है, क्योंकि जिंदा रहना है, जीवन में है तो कर्म तो करना पड़ेगा। वो चीज समझता है कि जीवन में है तो कर्म तो करना पड़ेगा, तो वो उस लिहाज से बस कर देता है। जैसे बुद्ध भी निर्वाण के बाद 40 साल जिंदा रहे थे, तो 40 साल खूब घूमते रहे, खूब प्रचार करते रहे, खूब लोगों को समझाया, खूब उपदेश दिए। क्योंकि खाली बैठ के भी करते तो करते क्या, खाली बैठ के बोर भी तो हो जाओगे ना। तो ज्यादा बेटर है कि फिर घूमो और जो तुमने जाना है, जो तुमने समझा है, वो औरों को भी समझाओ। तो बुद्ध ने यही पकड़ लिया, लेकिन वो लोगों की छाती पे चढ़ के नहीं समझाते थे, वो समझा देते थे। अब मानना या नहीं मानना वो तुम्हारे ऊपर है, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। लेकिन वो खूब घूमे, खूब उन्होंने बोला,
खूब लोगों ने उनसे सवाल पूछे, उन सवालों का खूब जवाब दिया अगले 40 साल। कृष्ण की पूरी जिंदगी इसी चीज पर चलती है। कृष्ण ने उपदेश नहीं दिए, सिर्फ गीता युद्ध के मैदान में खड़े होकर मजबूरी हो गई अर्जुन को समझाना तो उन्होंने गीता बोल दी, लेकिन उन्होंने जिंदगी में कभी उपदेश नहीं दिए। लेकिन वो खूब घूमते रहे हैं पूरी जिंदगी, राजाओं से राजाओं के धर्म की स्थापना के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में वो डेली जीवन भर चक्कर लगाते रहे, सिर्फ किस चक्कर में? धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि इस जीवन में कामयाब कोई भी नहीं होता, ना कृष्ण कामयाब हो पाए ना बुद्ध कामयाब हो पाए। जितना वो कर सकते थे, जितना उनसे निकल सकता था उनकी प्रकृति के अनुसार खूब निकला, खूब बहा। लेकिन जिस तरह से एक फूल खुशबू देता है उस तरह से बहा। फूल को इस चीज की परवाह नहीं मिलती कि सारी दुनिया को सुगंधित कर दूं। फूल का नेचर है खुशबू देना, तो वो दिए चला जा रहा है। फूल इस तरह से खुशबू नहीं देता कि सारी दुनिया को सुगंधित करना है। उसी तरह से इनका स्वभाव जो था उसके हिसाब से ये कर्म करते चले गए। जो बदल सकता था, जो इनका फायदा उठा सकता था उसने उठा लिया। आज भी जो उठा सकता है वो उठा रहा है, जो नहीं उठा सकता उसका कोई कुछ किया नहीं जा सकता, उसकी ये परवाह करते भी नहीं। अब आगे कृष्ण कहते हैं कि स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसे कर्म ना करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। देखो कितनी सुंदर बात लिखी है इसके अंदर, बड़ी कमाल की बात लिखी है यहाँ पर। स्वरूप प्रसिद्ध, स्वरूप सिद्ध, प्रसिद्ध नहीं सॉरी, ये चीज मैंने, स्वरूप सिद्ध। स्वरूप सिद्ध अब दोबारा से किसे कहा गया है? जिसने अपने रूप को, अपने स्वरूप को सिद्ध कर लिया हो, यानी जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, जिसने आत्मा को समझ लिया हो, जान लिया हो। ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने में की आवश्यकता रह जाती है। अब कोई बेवकूफ़ आदमी, कम बुद्धि आदमी इसको पढ़ेगा तो उसे लगेगा कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे आदमी को कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, अब कहीं जाके पड़े रहो बस। नहीं, कृष्ण ये नहीं कह रहे। कृष्ण ये कह रहे हैं कि ऐसा आदमी महत्वाकांक्षी नहीं रह जाता। ऐसा आदमी महत्वाकांक्षा के चक्कर में नहीं फंसता, क्योंकि उसे महत्वाकांक्षा का, एम्बिशन का स्वभाव समझ में आ जाता है। ऐसा आदमी सिर्फ वही करता है जो करना जरूरी है, जो समाज की और प्रकृति की मदद करेगा आगे बढ़ने में। ऐसा काम सिर्फ, ऐसा व्यक्ति सिर्फ ऐसे कर्म को तवज्जो देता है जो सिर्फ करना जरूरी है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है। ऐसा आदमी जानता है कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। कर्म उसके लिए खेल की तरह हो जाता है, एक खेल की तरह हो जाता है। जो उसका इंटरनल नेचर उससे करवाता है वो करता है, इसलिए उसे कर्म की तरह वो महसूस नहीं होता। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है। वो कर्म तो करता है लेकिन उसे कर्म कर्म की तरह लगता नहीं है। आगे कृष्ण कहते हैं कि ना ऐसे कर्म ना करने का कोई कारण ही रह जाता है। अब ऐसा आदमी ना तो कर्म करने में इंटरेस्टेड होता है और ना करने में। अब ये उसी चीज को कहने का दूसरा तरीका है, बस और कुछ नहीं है। यहां पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां कृष्ण सिंपल भाषा में अगर कहूं तो ये यही कह रहे हैं कि ऐसा आदमी चूज नहीं करता कि मुझे ये करना है, तो ये करने में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं यही करूंगा, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ये नहीं करूंगा। ना, जो करना जरूरी है बस वो करता चला जाता है। जो उसके इंटरनल नेचर के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से, उसके धर्म के हिसाब से जो करना सही है
वो उससे अपने आप निकलता है। जैसे फूल से खुशबू अपने आप निकलती है, फूल को कुछ करना नहीं पड़ता। पृथ्वी घूम रही है अपने धर्म के अनुसार, घूमना उसका धर्म है, घूमने के लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता। तो प्रकृति के लिए ये कर्म नहीं है। देखने के लिए आप देखेंगे तो बहुत विराट कर्म हो रहा है, इतना बड़ा ग्रह घूम रहा है और करोड़ों सालों से, करोड़ों भी नहीं अरबों सालों से घूम रहा है, इतना विराट इतना बड़ा कर्म हो रहा है। लेकिन पृथ्वी को इसका कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि ये उसके धर्म से निकल रहा है, वो अपने धर्म में स्थित है। तो जब आप धर्म में स्थित होते हैं, अपनी प्रकृति में स्थित होते हैं, तो उसके बाद जो कर्म निकलता है वो कर्म जैसा लगता नहीं है, वो आपको करना नहीं पड़ता, वो बस अपने आप होता है। जैसे जब आप बोलते हैं तो बोलना अपने आप होता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। बोलने का जो शक्ति है वो आपको प्रकृति से मिली है, आपको बोलने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। सांस लेने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप हो रहा है। आप जब से पैदा हुए हैं अरबों सांसें ले चुके हैं, आपको किसी का भी पता चला? कर्म भी ऐसा ही हो जाता है। फिर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति के लिए कर्म ऐसा ही हो जाता है, उसे फिर कुछ करना नहीं पड़ता। ना तो वो कर्म करने में रुचि लेता है, ना तो वो कर्म करने में कोई इंटरेस्ट दिखाता है, ना अनइंटरेस्टेड होता है। बस जो उसकी प्रकृति के हिसाब से कर्म निकलता है वो उसे करता चला जाता है। इसलिए उस कर्म की कोई छाप नहीं बनती। ऐसे कर्म कोई बोझ नहीं पैदा करते इंसान के मन पे। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसे कर्म ना करने का कोई कारण रह जाता है। ना तो करने की आवश्यकता रह जाती है, ना करने का कोई कारण रह जाता है। ये दिखने में अपोजिट लगेगा कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कुछ करना, ऐसा भी नहीं है कि कुछ ना करने की जरूरत रह जाती है। क्योंकि आपकी प्रकृति से, आपके इंटरनल नेचर से वो कर्म निकल रहा है, इसलिए ना करने की जरूरत रह जाती है, ना आदमी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, ना उस कर्म की तरफ भागता है, ना उससे पीछे हटता है, बस कर देता है क्योंकि वो निकल रहा है उसके। जैसे फूल से खुशबू निकलती है वैसे ही, जैसे रोज सुबह सूरज निकल जाता है वैसे ही, कुछ करना नहीं पड़ता, सारे काम अपने आप हो रहे हैं, कोई कर नहीं रहा है ना। अगर आप प्रकृति में देखें तो ये सारे बोलने में, भाषा में कहे जाए तो ये काम है, बट असल में प्रकृति में ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, ये अपने आप हो रही है। इसे कोई करने वाला नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं कर रहा है इसके ऊपर, इसका कोई संचालन नहीं कर रहा है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। देयर इज नो सेपरेट कंट्रोलर। अगर कृष्णमूर्ति के शब्दों में कहें तो देयर इज नो सेपरेट कंट्रोलर, सब कुछ अपने आप हो रहा है। और ऐसे व्यक्ति को अन्य जीव पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वो इतना मिनिमाइज्ड हो जाता है आदमी कि उसकी आवश्यकता ही बहुत थोड़ी सी रह जाती है। ऐसा आदमी अपना ध्यान तो रख ही लेता है और 10 लोगों का ध्यान खुद रख लेता है। कृष्ण आप देखेंगे तो कृष्ण की जीवन में अगर आप देखें तो कृष्ण अपना ध्यान तो रख ही रहे हैं, लेकिन वो एक राजा हैं, वो अपनी प्रजा का ध्यान भी रख रहे हैं। पूरे राज्य को उन्होंने संभाला हुआ है, पूरी द्वारिका को उन्होंने संभाला हुआ है। और देखिए द्वारिका उन्होंने कहां जाके बसाई? समुद्र के बीच में जाके बसाई, जहां पर हमला करना किसी के लिए आसान नहीं था। रावण इस मामले में स्मार्ट आदमी था, कैसा भी रहा हो, लेकिन इस मामले में स्मार्ट था। क्यों उसने श्रीलंका को चुना अपने राज्य के लिए? लंका को क्यों चुना उसने अपने राज्य के लिए? क्योंकि लंका समुद्र के बीचों बीच थी, चारों तरफ से प्रोटेक्टेड। उस जमाने में हवाई जहाज नहीं होते थे, एक था बेचारा पुष्पक विमान, वो भी रावण के पास ही था। तो ऐसे राज्य जो समुद्र से घिरे हुए हैं उन पे हमला करना आसान नहीं होता। आज तो आसान है क्योंकि हवाई जहाज है, उस जमाने में नहीं होता था क्योंकि हवाई जहाज नहीं थे, तो आप हवाई हमले नहीं कर सकते थे।
बट पॉइंट समझना, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ऐसा आदमी किसी पे आश्रित नहीं होता। वो खुद का तो ध्यान रख ही सकता है, दूसरों का भी बेहतर ध्यान रख सकता है, क्योंकि उसे अपने साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं का भी पता चलता है। तो वो अपनी जिम्मेदारी उठाने में तो कैपेबल होता ही है, साथ ही साथ दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ऐसा आदमी फ्रीडम की वैल्यू समझता है। आज के समय में फ्रीडम एक एक्सप्लॉइटेड चीज़ हो गई है। आज के समय में आज़ादी का मतलब, फ्रीडम का मतलब समझा जाता है कि जो मेरी मर्जी आए वो मैं करूं। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि मेरी मर्जी जो आए वो मैं करूं। फ्रीडम का मतलब होता है, अगर आप फेमस फिल्म स्पाइडरमैन का एक स्पाइडरमैन फिल्म का एक बड़ा, जो फर्स्ट स्पाइडरमैन फिल्म आई थी उसका एक बड़ा फेमस डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रीडम एक बहुत बड़ी पावर है, और बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और उठा सकता है वही फ्रीडम का सही इस्तेमाल कर सकता है। अदरवाइज तो फ्रीडम का सही इस्तेमाल करना लोगों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और वो आज के टाइम पे आप देख ही रहे हैं कि फ्रीडम के नाम पे क्या कर रहे हैं लोग। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि मेरी मर्जी जो आए मैं वो मैं करूं। मैं सड़क पे, लोग ऐसे ऐसे आर्गुमेंट देते हैं कि मैं सड़क पे मेरी मर्जी में सड़क पे नंगा होके नाचूं तो, या नंगा होके घूमूं। तो अगर तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है, अगर तुम्हारा फ्रीडम ये है कि तुम सड़क पे नंगे होके चल सकते हो या सड़क के बीचों बीच घूम सकते हो, लोग ये तो कुतर्क देते हैं कि फ्रीडम का मतलब ये फ्रीडम, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद देश में रहता हूँ, मेरी मर्जी मैं सड़क के बीचों बीच चलूँ। तो अगर तुम सड़क के बीचों बीच चलने के लिए आज़ाद हो तो दूसरा तुम्हें ठोक देने के लिए भी तो आज़ाद है। कोई ट्रक तुम्हें टक्कर मारने के लिए भी तो आज़ाद है। अगर तुम्हारी आज़ादी है तो उसकी भी तो आज़ादी है। नहीं, आज़ादी का मतलब ये होता है कि आप ये समझें कि हम एक सिस्टम में रहते हैं और इस सिस्टम को स्मूथ चलाने की जिम्मेदारी हमारी है। फ्रीडम के साथ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद फ्रीडम। फ्रीडम के साथ सदा जिम्मेदारी भी आती है। अगर फ्रीडम के साथ जिम्मेदारी नहीं होगी, जो फ्रीडम की मांग करते हैं वो जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा, हर चीज टूट जाएगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी के ऊपर भी आश्रित नहीं होता। क्यों आश्रित नहीं होता? क्योंकि वो इतना रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी खुद तो उठा ही सकता है, वो और 10 लोगों की भी उठा लेगा, जरूरत पड़ेगी तो पूरे समाज की भी उठा सकता है। अतः कर्मफल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं कृष्ण? अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। फिर वो यही बात बोल रहे हैं कि निरंतर कर्म करो, लेकिन कैसे कर्म करो? कर्म में आसक्त हुए बिना। ऐसे कर्म को, जब आदमी कर्म में इंटरेस्टेड होता है ना कि कर्म के फल में, जब आदमी इस तरह से कर्म करता है कि वो कर्म में ज्यादा रुचि ले रहा है ना कि कर्म फल में, तो ऐसे कर्म को कहते हैं यज्ञ। ऐसे कर्म को ही कहते हैं यज्ञ कर्म। जब आदमी अपने कर्तव्य समझकर नियत कर्म करता रहता है, ऐसे को ही क्या कहते हैं? यज्ञ कर्म कहते हैं या यज्ञ कहते हैं। अब क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उस परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। परब्रह्म की प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार का तरीका भी साथ साथ बता रहे हैं। वो कर्म के थ्रू ही आत्म साक्षात्कार का तरीका बता रहे हैं कृष्ण, कि जब आप ऐसे कर्म करते हैं कि कर्म में आसक्ति, आप कर्म फल में आपकी आसक्ति खत्म हो जाती है। आप कर्म फल का जो लालच था कि ये करने से मुझे कुछ मिलेगा, वो कर्म फल का लालच खत्म हो जाता है। आपका पूरा फोकस सिर्फ कर्म के ऊपर होता है। तो अब मैं जो बात बोलने वाला हूं वो पता नहीं कितने लोगों को हजम होगी। तब कर्ता और कर्म एक साथ हो जाते हैं।
तब कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं और सिर्फ परमात्मा बचा रह जाता है। वही क्षण पर ब्रह्म का क्षण है, वही क्षण आत्म साक्षात्कार का क्षण है। तब कोई कंट्रोलर नहीं होता, तब कोई कंट्रोल नहीं होती, तब ना कोई कर्ता होता है ना कोई कर्म बचता है। कर्ता और कर्म दोनों एक हो जाते हैं। जैसे अभी अगर आप अपने कानों से कुछ सुनते हैं तो इसमें दो चीज होती हैं। एक तो सुनी जाने वाली ध्वनि होती है, सुनी जाने वाली, मान लीजिए कि आप गाना सुन रहे हैं ईयरफोन लगा के, तो आप, एक तो आप हैं और दूसरा वो गाना है। यानी एक तो सुनी जाने वाली ध्वनि है और एक सुनने वाला दो चीज मौजूद होती हैं इसमें सदा। मैं आपसे पूछूं कि कौन गाना सुन रहा है तो आप कहेंगे कि मैं गाना सुन रहा हूं। तो एक तो मैं है और एक सुना जाने वाला गाना है। गाना और मैं, दो चीज का पार्टीशन होता है। लेकिन जब आप गाना सुनने में इतने खो जाते हैं कि कौन गाना सुन रहा है ये भाव खो जाता है, बस सुनना मात्र बचा रह जाता है। वो जो क्षण है वो पर ब्रह्म का क्षण है। उसमें बस प्रोसेस बची रह जाती है, कौन सुन रहा है ये नहीं रह जाता। सुनने की बस एक प्रोसेस बची रह जाती है। वहां ये भाव बचता ही नहीं है, ये विचार खो जाता है कि मैं सुन रहा हूं। बस सुनना होता रहता है। जब आप किसी कर्म में इतने डूब जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि आपको ख्याल ही नहीं रहता कि क्या समय हुआ है, कौन कर रहा है, बस आप करने में इतना डूब जाते हैं कि ये ख्याल खो जाता है कि मैं कर रहा हूं। वो मैं खो जाता है। तो जो क्षण है, ये जो क्षण है वो आत्म साक्षात्कार का क्षण है। उस समय परमात्मा मौजूद होता है। एक पुरानी सूफी कविता है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, कुछ पंक्तियों का इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरह से है कि when you speaks it's silent, it becomes silent, and when it speaks, when he speaks, you silent, you become silent. जब आप बोलते हैं तब वो शांत हो जाता है, वो खामोश हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। और जब वो बोलता है तो आप खामोश हो जाते हैं। इसे कबीर कहते हैं। कबीर साहब ने इसे इस तरह से कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं, जब हरि है तब मैं नहीं। हम दोनों का कभी, या उन्होंने कई तरीका से इसे कहा है कि प्रेम गली अति साकरी, इसमें जामे दो ना समाए। ये दोनों, मैं और परमात्मा दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मैं और आत्म साक्षात्कार दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो आपका मैं बचेगा या आत्म साक्षात्कार बचेगा। या तो आत्मा बचेगी या फिर आप बचेंगे। प्रेम गली अति साकरी, जा में दो ना समाए, ऐसा ही होता है। और अब आज के आखिरी श्लोक के साथ मैं इस पॉडकास्ट को फिनिश करूंगा। आगे कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कृष्ण यहाँ पर। श्लोक 20 है, श्लोक नंबर है 20। इस श्लोक में कृष्ण उदाहरण देते हैं ऐसे इंसान का। अब इतने सारे उदाहरण दे दिए हैं आत्म साक्षात के बारे में और कर्म फल के बारे में और कर्म योग के बारे में, तो अब कोई उदाहरण तो देना पड़ेगा ना। कि कोई ऐसा दिखता है संसार में जो इस तरह के कर्म कर भी रहा हो। हालांकि कृष्ण खुद इसके प्रतीक हैं, लेकिन अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनरली जो हमारे पास ऐसे व्यक्ति होते हैं, हमें उनकी कदर नहीं होती, इसलिए उन्हें सदा पुराने उदाहरण देने पड़ते हैं, सदा पुराने उदाहरण देने पड़ते हैं। जबकि कृष्ण खुद कर्म योग के प्रतीक हैं, जो हमेशा कर्म करते हैं और कर्म फल के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ते। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी वो गोल नहीं डिसाइड करता। वो गोल तो डिसाइड करता है, लेकिन फिर गोल से ज्यादा काम पे फोकस करता है। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है कि
कर्मफल में अनासक्त होना या कर्मफल छोड़ देने का मतलब क्या है? कर्मफल छोड़ देने का मतलब ये है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक आम का पेड़ उगाना चाहते हैं। आप आम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ना कि पेड़ में। जो आदमी कर्मफल में इंटरेस्टेड होगा, इसका मतलब क्या है कि आम में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि पेड़ उगाने में। तो आप पेड़ उगाने के लिए चाहिए पेशेंस, पेड़ उगाने के लिए चाहिए पेशेंस। तो ऐसा आदमी अगर एक आम का पौधा लगाता है तो बहुत मुश्किल है कि वो आम उगने तक का पेशेंस रख पाएगा, क्योंकि आम उगना एक प्रोसेस, एक पूरी की पूरी प्रोसेस है। आम अंत का फ्रूट है। अगर आपने प्रोसेस को ठीक से फॉलो किया तो फ्रूट तो अपने आप निकल ही जाएगा। आपको फ्रूट के बारे में सोचने की जरूरत थोड़ी है। अगर आपने आम उगाने की जो प्रोसेस है, आपने उसे खाद अच्छे से डाली, अच्छी मिट्टी में लगाया, उसे अच्छी सनलाइट को एक्सपोज किया, पानी दिया अच्छे से, जितने पानी की ज़रूरत थी उतना पानी दिया, जितने खाद की ज़रूरत थी उतनी खाद लगाई। अगर ये सारी चीज़ आपने अच्छे से की तो आपको अंत में एक आम तो मिल ही जाएगा। आपको बड़ा पेड़ मिलेगा आम का। 4-5 साल की मेहनत के बाद या 3-4 साल की मेहनत के बाद एक अच्छा सा बड़ा पेड़ मिलेगा और उस पर फल खूब लदे हुए मिलेंगे। ये इस प्रोसेस को फॉलो करने का, आम मिलना इस प्रोसेस को फॉलो करने का एंड रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म में अनासक्त रहो। अब यहां पे गोल तो क्लियर है कि आम चाहिए, लेकिन अब आप प्रोसेस में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो कि आपका पेड़ अच्छे से बड़ा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, कीड़े ना लगे उसके अंदर, तब आपको एक अच्छा हेल्दी फ्रूट मिलेगा एंड में। लेकिन जो आदमी कर्म फल में, आम में ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो होगा ना जल्दबाजी में कि कितनी जल्दी मुझे आम मिल सकते हैं। वो आदमी प्रोसेस में अच्छी खाद डाल रहा हूं कि नहीं डाल रहा हूं, अच्छी मिट्टी में लगाया है कि नहीं लगाया है, टाइम पे पानी दिया है या नहीं दिया है, वो आदमी इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि उसके मन के अंदर जल्दी मची हुई है। और ऐसा आदमी बहुत मुश्किल है कि वो इतना लंबा इंतजार भी कर पाए। वो थोड़े दिनों में उस पेड़ पे ध्यान देना बंद कर देगा कि यार ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, पता नहीं आम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, मैं अपना टाइम वैसे ही बर्बाद कर रहा हूं। ये होता है जब आप कर्म फल में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो। आप कर्म में इंटरेस्टेड नहीं होते, कर्म फल में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो, तो फिर आप पेशेंस नहीं रख सकते। ऐसा आदमी पेशेंस लूज कर जाता है बहुत जल्दी। तो कौन ऐसा आदमी है? कोई ऐसा उदाहरण है क्या? ऐसे व्यक्ति का कोई उदाहरण आपको अपने आसपास दिखता हो जो कर्म फल से ज्यादा कर्म में इंटरेस्टेड रखता हो? क्योंकि बातें करने से कोई फर्क नहीं, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको उदाहरण देना पड़ता है, उदाहरण बनना पड़ता है लोगों के लिए। तो कृष्ण अब श्लोक 20 के अंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों, राजा जनक का उदाहरण दिया जा रहा है अब यहां पर। सीता जी के जो पिता थे वो एक बुद्ध व्यक्ति थे, मोक्ष प्राप्त व्यक्ति थे, उन्हें सत्य का पूरा पूरा ज्ञान था, आत्म साक्षात्कार किया था उन्होंने। तो जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। यहां पर जो सिद्धि की बात की जा रही है वो आत्म साक्षात्कार की बात की जा रही है। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम कर्म करो, कि आम जो जनता है वो तुमसे कुछ सीख ले, तुम उनके लिए इंस्पिरेशन बनो, जैसे राजा जनक ने किया था। राजा जनक ने सिर्फ अपने नियत कर्म पूरे किए, अपनी प्रजा का ध्यान रखा, अपने सारे कर्तव्यों को पूरा किया और इसी से उन्होंने आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर ली। अतः इसी तरह तुम भी सामान्य जन को प्रेरित करने के लिए, क्योंकि अर्जुन जो थे वो अपने टाइम के बहुत बड़े आइकॉन थे, उनका बहुत बड़ा नाम था और वो एक राजकुमार भी थे। तो कृष्ण अगले श्लोक में कहते भी हैं कि जनरली लोग जो होते हैं, आम लोग जो होते हैं, वो ग्रेट लोग जो होते हैं, जो अपनी फील्ड के ग्रेट लोग होते हैं, उन्हें फॉलो करती है। हर आदमी को अपनी जिंदगी में एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है और लोग तुम्हें एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं अर्जुन। तो अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए
उनके सामने उदाहरण पेश करने के लिए तुम अपने कर्म का पालन करो, अपने कर्मों को पूरा करो। अब इसको पूरा करना, यहाँ पे अधूरा छोड़ना होगा। अगर मैं एक श्लोक 21 की बात नहीं करूंगा तो श्लोक 21 की बात और कर लेते हैं कि कृष्ण यहाँ पर आगे सीधा सीधा कह रहे हैं कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अगर तुम आज छोड़कर भाग गए इस युद्ध भूमि को तो सबको मौका मिल जाएगा अपने नियत कर्मों से हट के भाग जाने का। तुम्हारा नाम लेके सब तुम्हारा उदाहरण देंगे कि जब वो कर सकता है, इतना बड़ा धनुर्धर, वो छोड़ के भाग गया तो हम क्यों ना छोड़ के भाग जाएं। और ये कोई अच्छा उदाहरण नहीं है समाज में। और हर समाज में कुछ महापुरुष होते हैं जिन्हें सब फॉलो करते हैं, जिनके ऊपर सबकी दृष्टि लगी होती है। तो कृष्ण यहाँ पर इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सामाजिक पर्सपेक्टिव से बात बोली जा रही है। कृष्ण यहाँ पर दो तरफ उदाहरण दे रहे हैं कि एक तो आत्म साक्षात्कार का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उस लिहाज से तो ठीक है ही नहीं, सिद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक है ही नहीं, गलत है जो तुम कहना चाह रहे हो। ये सामाजिक रूप से भी गलत है कि तुम्हारा आत्मा के तौर पर तो पतन होगा ही होगा, सामाजिक तौर पर भी तुम्हारा पतन हो जाएगा। क्योंकि जो तुम्हारी इतनी प्रसिद्धि है समाज में, लोग तुम्हें इज्जत की नजरों से देखते हैं, तुम्हें फॉलो करते हैं, तुम्हें अपना आइडल मानते हैं। और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उनके सामने क्या उदाहरण जाएगा। तो जो जैसा जैसा महापुरुष आचरण करते हैं वैसा ही सामान्य व्यक्ति उसी का ही अनुसरण करता है, वही फॉलो करता है। जैसे आप आज के टाइम पे देखते हैं कि जैसा फिल्म स्टार करते हैं, जैसा इंस्टाग्राम स्टार करते हैं, सोशल मीडिया स्टार्स करते हैं, वैसे ही छोटे छोटे बच्चे करना चाहते हैं। तो इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, फिल्म स्टार्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते नहीं, बिल्कुल भी, बहुत कम हैं जो इसको सीरियसली लेते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इसको सीरियसली लेते हैं। ज़्यादातर के लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस अपने पैसों से मतलब है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर महापुरुष कौन कहलाता है? महापुरुष वो कहलाता है जो अपने कर्मों के द्वारा समाज में उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसी के कर्मों को फॉलो बाकी सामान्य लोग उसी को फॉलो करते हैं। जो आम जनता है वो उसी महापुरुष को फॉलो करती है, उसी को उदाहरण मान के, उसी को स्टैंडर्ड मान के चलती है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो संदेश, जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। कि जो तुम आदर्श प्रस्तुत करोगे समाज के सामने, विश्व के सामने, आगे आने वाली दुनिया वैसी ही होगी, वैसे ही करेगी। अगर आज के टाइम में बेईमानी इतनी ज़्यादा होती है, चोरी इतनी ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है कि आपके हायरार्की में जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे चोर हैं। उन्हीं को देखकर नीचे वाला आदमी भी प्रेरित होता है कि जब बड़ा आदमी ये सारी चीज़ें कर रहा है और मज़े में है तो मैं क्यों ना करूं। एक नेता जब हज़ारों करोड़ का घोटाला कर सकता है और मज़े में जी सकता है तो मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों चोरी ना करूं। वो मज़े में जी रहा है इतना पैसा लेने के बाद, उठाने के बाद। हालांकि वो मज़े में तो जीता नहीं, अंदर की बात किसी को पता नहीं है। अंदर की बात तो ये है कि वो उतना, उसके जितना इन्फीरियर और उसके ज़्यादा जितना इनसिक्योर आदमी ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि वो हर टाइम डरा रहता है कि कहीं से राज ना खुल जाए, कहीं उसकी बेईमानी का पता ना चल जाए, कहीं से कोई राज ना खुल जाए। हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, जब वो इस तरह का आचरण दिखाते हैं तो आम जनता भी फिर इसी तरफ बढ़ती है। जैसे भारतीय समाज के अंदर ये नोशन बहुत कॉमन है कि सरकारी नौकरी होना बड़ी अच्छी बात है। अब सरकारी नौकरी होना बड़ी अच्छी बात क्यों है? क्योंकि पैसा तो मिलता ही मिलता है, साथ में ऊपर की कमाई का मौका भी मिलता है।
यानी सैलरी तो बचेगी और बेईमानी से आपका घर चलेगा। जिस समाज के अंदर बेईमानी को प्रतिष्ठा पहले से ही मिली हुई है, वहां पे आप लोगों से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो ईमानदार बने रहें? जहां पर लोग नौकरी इसी वजह से करने जा रहे हैं कि ऊपर से बेईमानी से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो जब एक आईएएस अफसर घोटाला करता है, एक नेता घोटाला करता है, तो नीचे बैठी हुई जनता को भी इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि जब ये लोग कर रहे हैं तो फिर हम क्यों ईमानदारी बढ़ते हैं? सब अपनी जेबें भरने में लगे हुए तो हम भी अपनी जेबें भरेंगे। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कर्मों से जो भी आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। ये था हमारा श्लोक नंबर 21। अब इसी के साथ मैं आज के इस पॉडकास्ट सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं चलता हूँ, अब मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।